वेलकम क्लास टेंथ। आज हम लोग आपके बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, क्लास टेंथ और वैसे बच्चे के बारे में जो बच्चे क्लास टेंथ का एग्जाम फरवरी 2023 में देने वाले हैं। क्लियर है? चलो देखते हैं कि आज का ये हमारा जो वीडियो होगा वे वैसे बच्चों के लिए होगा जो क्लास टेंथ, इसमें इट मीन्स मैट्रिकुलेशन का एग्जाम 2023 में देने वाले हैं। इट मीन्स उसका बोर्ड का एग्जाम है यार। बट आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आपका ड्यू टू कोई भी रीजन आपका किसी भी तरीके का कोई भी तैयारी नहीं हुआ यार। और बेसिकली ये वीडियो उसके लिए नहीं है जिनका तैयारी बहुत अच्छा है भाई, उनके लिए कोई वीडियो बनाने का जरूरत ही नहीं है। किसी तरह का कोई वीडियो बनाने का जरूरत नहीं है आपके लिए, है ना, क्योंकि आप लोग खुद एक अपने आप में मोटिवेशन हो। बट यार हमारा एक ऑब्लिगेशन है कि हम वैसे बच्चों का हेल्प करें जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं। साल खत्म होने वाला है, मात्र आपके पास 1 मंथ है। इट मीन्स 30 डेज स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? 30 डेज स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि 30 दिनों में कैसे रणनीति को बनाना है एक एवरेज मार्क्स के लिए, जिसके कारण मेरा कोई भी ईयर बर्बाद ना हो, फेल ना कर जाऊं मैं, और एक सफिशियंट नंबर मेरा आ जाए सो दैट यार सोसाइटी में भी मैं अपना एग्जिस्टेंस बना करके रखूं। तो चलो देखो, देखना है कैसे प्रिपेयर करना है। सर क्या बात आप कर रहे हैं, कैसे 1 महीने में तैयारी हो जाएगी। सबसे पहला बात, आपके पास जो सब्जेक्ट्स होता है ना वो यहां पे है साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस। उसके बाद आपका पेपर होगा इंग्लिश, देन आफ्टर कंप्यूटर। किसी का हिंदी भी हो सकता है, अदरवाइज संस्कृत भी हो सकता है। आई बात समझ में? तो ये पेपर आपका हो सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम में। क्लियर है? आपको कुछ नहीं करना है, बहुत शॉर्ट वीडियो होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा मेरे दोस्त। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप क्या करो, सैंपल पेपर मार्केट से परचेज करो। क्लियर है? क्या करो सर? सैंपल पेपर मार्केट से परचेज करके किसी भी कंपनी का, ऐसे माना गया ओसवाल वगैरह का बढ़िया होता है ना, लिख देता हूं मैं, ओसवाल इज द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ओसवाल का आप सैंपल पेपर खरीदो, सबसे पहला चीज प्रैक्टिस पेपर जिसको हम लोग बोलते हैं। देन आफ्टर आपका सेकंड वर्क होगा, आप जाकर के अपने लोकल ट्यूटर को पकड़ो, लोकल इंस्टीट्यूट को पकड़ो जो थोड़ा से अच्छे टीचर हैं, वेल एजुकेटेड टीचर हैं, और उनका नेम फेम काफी अच्छा है, कॉन्सेप्ट उनका अच्छा है। नेम फेम से मतलब नहीं है यार, नेम फेम तो एडवर्टीजमेंट के भी बेसिस पे हो सकता है। कॉन्सेप्ट उनका अच्छा है, अपनी सीनियर से बात करो कि कहां पे इस तरह का टीचर मिलेगा भाई। वहां पे आप जाकर के उस सैंपल पेपर के बदौलत आप क्या करो ना, ज्वाइन कर लो कोचिंग। किसी भी इंस्टीट्यूट को भाई पकड़ो, किसी भी ट्यूटर को पकड़ो और पैर हाथ उनके पकड़ लो कि सर मुझे आप इस सैंपल पेपर का, एक एक पेपर का 10-10 सेट मुझे प्रैक्टिस करवा दीजिए। 10-10 सेट कम से कम, या मिनिमम 8-8 सेट प्रैक्टिस मुझे हर एक का प्रैक्टिस करवा दीजिए। आई बात समझ में? जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपको उनका 8-8 सेट प्रैक्टिस करना है, याद रखना, 8 सेट मिनिमम। क्लियर है? अब देखो आपको वहां पे कहां कहां कंफ्यूजन होगा। आप सोशल साइंस पढ़ के समझ सकते हो, थ्योरी पेपर है। आई बात समझ में? आप सोशल साइंस स्कोरिंग पेपर माना गया है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर द पर्पस ऑफ स्कोरिंग माना गया है सोशल साइंस को। क्लियर है भाई? ये स्कोरिंग पेपर है, इसमें आपको फोकस करना है कि आपका अगर मैथ वगैरह कॉमन प्रॉब्लम सारे स्टूडेंट का रहता है, मैथ में थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह याद नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, मैथ पे थोड़ा सा कम भी फोकस करोगे ना तो थोड़ा सा सोशल साइंस पे आप ज्यादा कर लिए तो एक बैलेंस मेंटेन हो जाता है। आई बात समझ में? तो आपको क्या करना है, अपने थ्योरेटिकल पेपर पे ध्यान देना है, जस्ट लाइक सोशल साइंस, इंग्लिश, क्लियर है, कंप्यूटर, ये सारा पेपर पे आपको फोकस करना है कि आपका मैथ और साइंस, बेसिक प्रॉब्लम एक है आज के स्टूडेंट का कि मैथ और साइंस थोड़ा सा यहां पे प्रॉब्लम होता है। डोंट वरी, आप लोग क्या करो, सैंपल पेपर परचेज करो, पहला काम। दूसरा, लोकल ट्यूटर को पकड़ो, जाकर के उनके पास बातचीत करो कि सर जो भी गलती हुई माफ कर दो सर, और मुझे आप सैंपल पेपर प्रैक्टिस करवा दो। भाई वो बोलेंगे आपको
कि आपका तो बेसिक ही कमजोर है, तो आप क्वेश्चन कैसे बनाओगे? सैंपल पेपर में तो क्वेश्चन बनाया जाता है। बहुत अच्छी बात है सर। आप क्या करो ना, जैसे ही आप मैथ का प्रैक्टिस करना आपने स्टार्ट करा, क्लियर है, आपको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है उसी क्वेश्चन को कलेक्ट करो और दूसरे दिन जाओ उस सेट से रिगार्डिंग उस सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करवाओ। आई बात समझ में? भाई अगर आपको एक दिन में 10 क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, क्लियर है, उनसे जाकर के आपको समझने में उनके लिए 10 क्वेश्चन को बताना, थोड़ा सा अगर इंडिविजुअल अटेंशन कोई भी टीचर आज के डेट में दे दे, और बेसिकली आज के दिन में छुट्टी का दिन हो गया यार, तो क्या होता है ना कि स्कूल्स में छुट्टी हो गए, सारे स्कूल्स में जो 10th के फैकल्टी होते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को फ्री महसूस कर रहे हैं, बेसिकली वही लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, जाहिर सा बात है। और क्या होता है कि आप लोग को भी एक स्पेस मिल गया है, प्री बोर्ड्स वगैरह आप लोग के हो गए हैं, तो आप लोग घर पे भी हो, तो आप अपना मेजोरिटी ऑफ टाइम, ज्यादा से ज्यादा टाइम आप लोग क्या कर सकते हो, अपने पढ़ाई को दे सकते हो। आप क्या करो ना, मैथ का 8 सेट जो आपको मैंने कहा है ना, आप क्या करो कि हर एक चैप्टर का में से 10-10 क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। वो आपको जैसे ही आप सैंपल पेपर को पहले एक दिन देखो, एक दिन आप पूरा का पूरा लगा दो सारा सैंपल पेपर देखने में, आपको एक दिमाग में आपको एक चीज माइंडसेट हो जाएगा, आपको एक चीज आइडिया मिल जाएगा कि क्या किस टाइप का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। ये चीजें को आप समझने लग जाओगे। आई बात समझ में? ये सारे आपके सिनेरियो आपके सामने आ जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाने वाला है मुझसे। आई बात समझ में? उसी टाइप का क्वेश्चन को आप उठाओ और लेके जाओ अपने ट्यूटोरियल के पास, अपने ट्यूशन टीचर के पास, क्लियर है, वहां उनसे आप सॉल्व करवाओ। और वो सॉल्व भाई, आप अगर ये काम रेगुलर 30 डेज कर रहे हो ना, तो 30 डेज में आप 300 क्वेश्चन बना लिए मैथ्स के। क्या कर लिए? 30 डेज में 300 क्वेश्चन बना लिए मैथ्स के। अगर 10 क्वेश्चन पर डे आपसे सॉल्व नहीं हो रहा भाई, ये 300 क्वेश्चन में से अगर आपको 20 क्वेश्चन भी अगर याद हो गया मेरे दोस्त, 20 क्वेश्चन भी, तो आप एग्जाम में 50% मार्क्स ले आओगे, ये गारंटी है मैथ्स के एग्जाम में। सेम चीज करो सोशल साइंस के साथ। सोशल साइंस में भी आप यही काम करो, सॉरी साइंस में, नॉट सोशल साइंस, साइंस में भी आप सेम काम करो, क्लियर है। जो जो चीजें आपको नहीं आ रही है, जो जो आपको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है फिजिक्स वगैरह का, आप इसको इकट्ठा करो, किसी अच्छे साइंस टीचर के पास जाओ जिनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, और उनके पास जाकर के कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन उनके सामने सॉल्व करवाओ। केमिस्ट्री का जो भी, केमिकल का जो भी आपका फॉर्मूलाज वगैरह होता है, 100 से 200 क्वेश्चन एक महीने के अंदर करवाओ भाई। इसमें भी आपको 20 से 30 क्वेश्चन, भाई 20 से 10% का मैं गारंटी लेता हूं। आप अगर 200 क्वेश्चन किसी टीचर से पूछ रहे हो ना एक महीने के अंदर, कोई बहुत मुश्किल वाली काम नहीं है। एक्स्ट्रा क्लासेस लो यार, संडे का एक्स्ट्रा क्लासेस लो, कुछ पैसे वगैरह दो। और भाई एक चीज मैं बता रहा हूं, जो बढ़िया ट्यूटर होंगे ना, जो बढ़िया आपके टीचर होंगे, वो पैसे पे नहीं जाने वाले हैं। आप बस उनको ये फील करवा दो कि आपको सही में पढ़ना है ना, पैसा मैटर वहां पे नहीं करेगा। तो आप अगर 200 क्वेश्चन किसी टीचर से पूछ रहे हो, तो जाहिर सा बात है 10%, इसमें इट मींस 200 का 10%, 20 क्वेश्चन भी तो आपको याद होना चाहिए यार। आई बात समझ में? तो 20 क्वेश्चन आपने अगर साइंस का कर लिया, तो यहां भी भाई 50% आपका रिजल्ट रखा हुआ है। और सोशल साइंस को आप एकदम पढ़ पढ़ के खुद से समझ सकते हो, क्योंकि बचपन से आपने सीबीएसई स्कूल में पढ़ा है, तो सीबीएसई स्कूल वाले का तो इंग्लिश ऐसे ही अच्छा होता है। आप उसको पढ़ो और खुद से समझो, नहीं समझ में आए वीडियोस वगैरह देखो। आई बात समझ में? ट्रांसलेशन खोल के ट्रांसलेट वगैरह करो चीजों को, क्लियर है। तो आपको क्या होगा कि सोशल साइंस और एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। सेम एज इंग्लिश में, इंग्लिश में आपको क्या करना है, सेम चीजें करनी है। कम से कम 5 से 6 सेट पर डे आपको सॉल्व करनी है। पैसेज वगैरह देखो, ग्रामर वगैरह देखो, लिटरेचर वगैरह चीजों को याद करो, कहां पे था, पोइट्री वगैरह पढ़ो। तो ये सारा चीज भाई साहब आपको करना होगा, तब जाकर के आप, ये तो गारंटी है। और कंप्यूटर वगैरह में तो आपको पता है क्या क्या करना है, जिसका हिंदी है वो हिंदी पढ़ना होगा, संस्कृत सेम एज आपको सारा चीजें करनी होंगी, जिस तरह से स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया। आई होप गाइस आपका मार्क्स 60% से एबव आ जाएगा, जो कि एक महीने का ही स्ट्रेटजी था, क्लियर है। उसके बाद
फरवरी से तो आपका एग्जाम नहीं स्टार्ट हो रहा है, क्लियर है। आप क्या करो, आई थिंक मिड ऑफ फेब से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। आप क्या करो, स्टार्टिंग का 10 डेज पूरा जितना भी आपने एक महीने में प्रैक्टिस करा ना, चीजों को लिखो लिखो। आपका क्या होगा कि जितने भी आपने सेट प्रैक्टिस करी पूरा का पूरा आपको भाई साहब याद हो जाएगा, और आपको हो सकता है मोर देन 60% मार्क्स आप एक्वायर कर लो। क्लियर है। यही था हमारा 1 मंथ का स्ट्रेटेजी। आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये काम जो जिसने कर लिया और मार्क्स उसका अच्छा आ गया, भाई साहब कमेंट्स कर देना। श्री राम स्कूल ऑफ कॉमर्स में फिर से आपका स्वागत हो जाएगा। आप 10th पास करके आओगे, उसके बाद फिर से मैं बताऊंगा बोर्ड आपको, बट बोर्ड में तो आपको पढ़ के एग्जाम देना होगा। कीप स्टडिंग, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट ऑफ सीबीएसई बोर्ड जो भी आपको एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10th के फरवरी 2023 में। बाय बाय।